अभी देखो महिमा की ना, क्या महिमा की? तुम मात पिता, तुम ही बंधु सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ऐसे भी बोलते हैं, गाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा माता पिता है क्या? इससे ऊंचा और दुनिया में कोई न माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा और न कोई पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा, एक ही है। जो शिव के सार्वभौम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में माता भी कहते हैं, सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के, और पिता भी कहते हैं तुम ही हो माता, तुम एक ही मेरी माता, एक ही पिता। बेचारे जानते नहीं हैं कि एक ही माता पिता कैसे हो सकता है। ये बात अगर जान लें कि इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, जैसे गीता में बोला ना, ये दुनिया एक अश्वत्थ वृक्ष है, तो वृक्ष का तो बीज होता है ना। इस मनुष्य सृष्टि का एक ही बीज है, और वो बीज उसमें मनुष्य का बीज है। मनुष्य आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर में इंद्रियां होती हैं 10, उन इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करने वाला मन होता है, मुखिया। लेकिन उन 10 इंद्रियों और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि रूपी आत्मा होती है। तो एक शरीर और एक आत्मा, तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में दिखाया जाता है, जिसका सात्विक यादगार द्वापर युग से जब भक्ति शुरू हुई तो सत्व प्रधान यादगार सोमनाथ के मंदिर में था। गोल लाल पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था बीच में। वो हीरा है हीरो पार्टधारी आत्मा की यादगार, आत्मा की यादगार है। और जो पत्थर का लिंग है वो है शरीर की यादगार। वो ऐसा शरीरधारी आत्मा बन जाती है कलयुग के अंत में, कल्पांत में, कि एकदम पत्थर बुद्धि, भावना का नाम निशान नहीं। सारी सृष्टि का विनाश करता, प्राणी मात्र का विनाश कर देता है। कुछ तो कहाँ रहम आना चाहिए, है ही पत्थर बुद्धि, तो रहम कैसे आएगा? तो वो शरीर की यादगार दिखाई, जिस शरीर के लिए गीता में बोला अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती के पुत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है, शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है। कलयुग के अंत में सब धर्म इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सब आपस में लड़ते हैं। धर्म युद्ध का भी क्षेत्र है, और उन अलग अलग धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं
वो कर्म कांडों के आधार पर भी सब लड़ते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए शरीर को, हिंदू कहते हैं नहीं, उसको जला देना चाहिए, राख कर देना चाहिए। देहवान खराब चीज है। जो देह पंचभूतों से बनती है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये पंचभूत जड़त्वमयी तत्व हैं। इनको तो भस्म कर देना चाहिए। देहभान को दुनिया से भस्म कर देना है और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को नंबरवार आत्माभिमानी बनाना है, ताकि वो आत्माएं ज्योति बिंदु आत्मा बन करके देहभान छोड़ करके आत्मलोक में जाकर के टिके, जो परम पिता का घर है, सुप्रीम सोल का घर है। वो है सबका सुप्रीम एबोर्ड, जहां से आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार आती रहती हैं। सतयुग आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक आती है। इसलिए दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जाती है। पिछले समय के मुकाबले आगे समय की आबादी कभी भी कम नहीं होती। एक तो ऊपर से आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हैं, ज्यादा से ज्यादा उतरती जाती है, और बिल्कुल पहले की जो आत्माएं उतरती हैं वो पुनर्जन्म लेती जाती है। तो घटने का तो सवाल ही नहीं, वृद्धि जनसंख्या की होती रहती है। तो देखो, ये है ऊंचे ते ऊंचा करता। अच्छा, से माता पिता कहते हैं ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी घर का वसुधैव कुटुंबकम का एक ही माता पिता है। मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, एडम, जिसे सुप्रीम सोल आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। छोटा मोटा देवता नहीं, महादेव बनाते हैं। उसी महादेव शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसी का जो शरीर है, मानव शरीर, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होता। 84 के चक्र में भी आता है तो भी शरीर नष्ट नहीं होता कल्पांत में। वो महाकाल कहा जाता है, अकाल पुरुष कहते हैं सिख लोग। उसको कोई काल खा नहीं सकता। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। शरीर भले पत्थर बुद्धि बनता है, पत्थर जैसा। लो भावना, आत्मिक स्टेज हो तो भावना बने। तो वो हो गया शरीर, माने 5 तत्वों का सार रूप पुतला। इस सृष्टि में जो भी 5 तत्व है ना, उनका सार रूप पुतला हो गया। वो हो गई प्रकृति। क्या हो गई? है परा प्रकृति नहीं,
अपरा प्रकृति, नीच किस्म की प्रकृति, सार रूप में जो परम पुरुष शिव उस शरीर को क्या करता है, प्रवेश करके कंट्रोल करता है। आत्मा को नहीं कंट्रोल करता है। क्या वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है ना, प्रवेश करता है तो एक ही शरीर में माता का रूप भी है, एक ही शरीर में पिता का रूप। अच्छा, गाते हैं ऊंचे ते ऊंचा माता पिता, गायन करते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में किया होगा तभी तो गायन करते हैं ना, है? अच्छा, तो ऊंचे के ऊंचा माता पिता कौन? एक के लिए ही कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं त्वम एव माता, माने तू एक ही मेरी माता, एक ही मेरा पिता। तो वो एक व्यक्तित्व है जिसमें वो 5 तत्वों का सार रूप माता भी है, जिसकी गीता में 2 रूप बताए हैं। क्या? एक अपरा प्रकृति, नीच किस्म की पत्थर बुद्धि, क्या ग्रेनाइट पत्थर जैसा, और उसमें आत्मा तो है, मनुष्य आत्मा है। वो मनुष्य आत्मा वो भी नीचे गिरती है, देहधारियों के साथ पार्ट बजाते बजाते 84 के चक्र, सत्व प्रधान से तामसी तो बनती है, लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं और समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो वो मनुष्य सृष्टि किया बीज जो है आदम, वो आत्मा जल्दी ही समझ जाती है और उस स्वरूप में स्थित हो जाती है कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा। तो वो बीज रूप पिता भी हो गई। शरीर तो धरने हो गया ना, 5 तत्वों का आधार। तो बताओ, ऊंचे के ऊंचा माता पिता कौन, उसका नाम बताओ। है? शास्त्रों में गाया हुआ भी है, गाते हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता गाए हुए, पहले माता पिता के रूप में शिवलिंग है। वो 5 तत्वों का सार रूप शरीर भी है और उसमें पुरुषार्थ करने वाली आत्मा भी है। दोनों ही नीचे गिरते हैं। ज्यादा नीचे कौन गिरती है? 5 तत्वों का सार रूप जड़त्व रूप शरीर, और उससे ऊपर उठ करके जो है वो है आत्मा।
वो परा प्रकृति। अपरा माने नीची, परा माने परे के परे, स्टेज में रहने वाली। तो जैसे ही परिचय मिलता है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच सबसे परे ते परे स्टेज में पहुंच जाती है, सुप्रीम सोल बाप के पास कंबाइंड हो जाती है। इसलिए कहा जाता है आत्मिक रूप में स्थिर होने वाली दो आत्माएं, बाप और दादा। बाप हुआ आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल शिव है, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है। और दादा कौन? आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं उनमें बड़ा भाई, उसको कहते हैं दादा। अब दादा है तो दादागिरी भी जरूर कभी दिखा देगा। तो सत्व प्रधान जब पार्ट बजाता है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, और जब तामसी बनता है 84 की चक्र में नीचे नीचे गिरते गिरते, तो विचार पत्थर बुद्धि जैसा तामसी पार्ट बजाता है। तो पता चला नाम कौन हुआ है? शास्त्रों में गाते हैं ना, क्या वो उसी शंकर की यादगार है जो शंकर की मूर्ति मूर्तिमान दिखाई जाती है। माना शरीर का भान है तो मूर्ति है। अब जब पुरुषार्थ करके शरीर का भान खत्म कर लेती है तो शिवलिंग बन जाती है। कोई पूछेगा शिव को लिंग होता है क्या? उसकी तो आत्मा का ही नाम शिव है, और आत्माओं का नाम तो नहीं होता, उनके तो शरीरों का नाम होता है। तो शिवलिंग क्यों कहा? मूर्तिमान शंकर जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज धारण करता है, सदाकाल निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, तो शिव समान बन जाता है। जो ब्रह्मवाक्य मुरली में भी है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो नाम क्या हुआ? ऊंचे ते ऊंचा माता पिता। ऊंचे ते ऊंचा परमधाम में होता है जहां सब आत्मिक स्थिति में होते हैं। आत्मलोक में होता है अर्श में, या इस फर्श की दुनिया में होता है। इस दुनिया में ऊंचे नीचे होता है। और फिर माता पिता भी प्रैक्टिकल में इस दुनिया में होते हैं। परमधाम में तो सब आत्माएं पुरुष हैं। क्या? कोई भी स्त्री रूप नहीं। तो नाम बताया, क्या नाम हुआ? ऊंचे के ऊंचा करतार, करता, अकर्ता नहीं। अकर्ता है सुप्रीम सोल शिव, और कर्ता है जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो कर्ता भी है। और फिर बच्चे नहीं करते हैं तो फिर जबरियन पुरुषार्थ कराता भी है। क्या पुरुषार्थ कराना है? देहभान छोड़ो, आत्मा बन जाओ, ज्योति बिंदु बनो, देह का भान छोड़ दो। तो नाम बताया
क्या? जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम किसी भी जन्म का हो, शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई भी राक्षसों का नाम, कोई भी मनुष्यों का नाम, कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। सिर्फ एक शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है, जो ऐसा मूर्तिमान पुरुषार्थी है, याद का सुप्रीम सोल की याद करके ऐसा संपन्न स्टेज धारण करता है तो बाप समान बन जाता है। इसलिए मुसलमान लोग आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा का नूर है, जो खुदा में आत्माभिमान है, रूहानियत है, वो 100% रूहानियत आदम में आती है, लेकिन वो खुदा नहीं है। खुदा माने खुद आए, बुलाने से ना आए। 2500 वर्ष से भक्ति करते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, आया क्या? नहीं आया। उसे जब आना होता है, टाइम पूरा होता है, तब आता है। दुनिया में भी जो मकान बनाने वाले बच्चों के लिए बाप होते हैं, जब मकान तामसी हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, रहने लायक नहीं रहता है, तब बाप उस पुराने मकान को गिरा के नया मकान बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है, बाप को पता है कब जाना है। तो वो अपने टाइम पर आता है, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो बताया उसका नाम है शंकर। शंकर नाम क्यों दिया? शंकरण है आत्मा का, आत्माओं का सुप्रीम सोल और मनुष्य आत्मा आदम, दोनों की आत्माओं का एक ही शरीर में शंकरण हो जाता है। और फिर परिवार रचता है ना, नई सृष्टि सत्य को बनाता है ना। तो नई सत्य की सृष्टि में कोई बच्चा भी होगा बड़े से बड़ा, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का कोई पहला पत्ता होगा ना। तो वो शास्त्रों में पहला पत्ता दिखाते हैं, भव सागर के बीच में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण बड़े आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए पड़ा है संगम युग की बात। शास्त्रकारों ने समझ लिया कि सत्युग के आदि के कृष्ण की बात है। तो उस कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाला कोई बाप तो होगा ना प्रैक्टिकल में। तो आजकल ये चित्र बने हैं, बूढ़े रूप में भगवान बैठा हुआ है, दाढ़ी मूछ वाला, और उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। तो संगम भी कृष्ण की बात है। सतयुग में जन्म लेने वाला जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, वो भी उसमें प्रवेश होकर पार्ट बजाता है ज्ञान चंद्रमा के रूप में। क्या चंद्रमा कैसा? चंद्रमा कभी कलाहीन, कभी 16 कला संपूर्ण, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। घड़ी में नीचे, घड़ी में ऊपर, घड़ी में निश्चय बुद्धि, घड़ी में अनिश्चय बुद्धि। तो ये दिखाया है कि वो अधूरा चंद्रमा जब तक है
सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की सोल जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, वो आत्मा शंकर में प्रवेश करती है ज्ञान चंद्रमा अधूरे के रूप में। जिस अधूरे चंद्रमा की पूजा मान्यता आज भी मुसलमानों में चलती है। क्या वो अधूरे चंद्रमा को ही सबसे बड़ा मानते हैं, ऊंचे से ऊंचा मान देते हैं। तो वो सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण 16 कला संपूर्ण, वो तो रचना है भगवान की। भगवान तो मनुष्य को 16 कला संपूर्ण देवता बनाता है, नर से नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण बनाता है। वो भगवान कैसे हो सकता है 16 कला संपूर्ण बनने वाला? वो तो बनने वाला बच्चा हुआ ना। रचना है या रचयिता है? रचना है। तो उसका बाप जो इसे जन्म देता है वो हुआ ऊंचे से ऊंचा। तो फिर एक ही हो जाना चाहिए ना बच्ची। क्या बच्चा कहां से आता है? कहेंगे मां से आता है। अरे मां में भी कहां से आता? बाप से आता। तो बाप भी होता है, उसके अंदर बच्चा भी है। तो फिर एक ही हो गया ना, एक हो जाना चाहिए ना बच्ची। एक ही और एक ऊंचे से ऊंचा। उसमें एक बच्चा साकार, एक बाप साकार। उसमें आत्माओं का बाप निराकार और आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी आत्मा निराकार। तो निराकारी स्टेज में भी बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में हो जाता है। सारे संसार की बुद्धि में बैठ जाता है कि ये है ऊंचे से ऊंचा करतार। उसको ही कहेंगे बाबा सबका। सारी मनुष्य सृष्टि का ग्रंथवर। जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं उनका बाप धर्म पिता है, अपने अपने धर्म पिता है। और उन सब धर्म पिताओं का बाप आदम, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसको कहेंगे बाबा। सुप्रीम सोल तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों का बाप है, बाबा नहीं। उसका कोई तो दूसरा संबंध नहीं बनता आत्माओं के साथ। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो सारे संबंध निभाता है। क्या उसका गायन है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव। क्या तुम मेरे सर्व संबंधी हो। गीता में भी लिखा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में शरण में आता है, क्या जिस संबंध में मेरे को भजता है, मैं उसको उसी संबंध में मिल जाता हूं। तो एक ही भगवान है। उस साकार स्वरूप संपन्न स्वरूप शंकर के द्वारा, आदिदेव के द्वारा जो सर्व संबंधी बनकर के रहता है इस संसार में। जिसकी जैसी भावना उसको उसी भावना से मिलता है। तो वो सबका बाबा है, ग्रैंड फादर, धर्म पिताओं का भी बाप, ब्रह्मा का भी
ब्रह्मा का भी रचयिता बाप, क्योंकि सबका बाबा और सबको सुख देने वाला। कैसे? बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ये परंपरा उसी बाबा से चलती है जो मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का बाबा है। क्या? कि ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर सब बच्चों को मिलेगा। ये परंपरा आज भी खास भारत में चलती है और आम दूसरे हैं धर्मों में भी। तो सबको सुख देने वाला वो एक है। तो सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है।